नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी की कन्वीनियंस फीस का 50% हिस्सा साझा करने का आदेश वापस ले लिया है। पहले रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को 1 नवंबर से कन्वीनियंस फीस साझा करने को कहा था। इस आदेश के बाद आईआरसीटीसी के शेयर 25% से ज्यादा गिर गए थे। बाद में दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय की ओर से फैसला वापस लेने की जानकारी दी। दरअसल आईआरसीटीसी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, लिहाजा रेल मंत्रालय के कल के आदेश से निवेशकों में सरकारी दखलंदाजी का डर देखने को मिला और कंपनी के शेयर टूट गए। वहीं सरकारी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश को लेकर सरकार की कोशिशों को झटका लगने की आशंका बन रही थी। दीपम सचिव ने माना कि ऐसे नीतिगत फैसलों से पहले इसके असर पर विचार करना जरूरी है। और रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी के बीच कन्वीनियंस फीस साझा करने का फैसला वापस लेने के बाद ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सरकार निवेशकों के हितों का ख्याल रखेगी। सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है जिससे पीएसयू स्टॉक्स की वैल्यू कम हो और शेयर बाजार में क्वेश्चन मार्क रेज हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग को लेकर के क्या इस समय फिर ऊपर उतार चढ़ाव हो सकता है। तो सरकार ने शायद पहली बार अपने डिसीजन को इतनी फटाफट रोल बैक करा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू ब्रिंग ऑन बोर्ड दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे जी। पांडे जी, ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ इंग्लिश पे आपका स्वागत है। पांडे जी, हम बात कर रहे थे आज सुबह कि ये आईआरसीटीसी ने जो डिसीजन लिया, ये क्यों लिया और ये डिसीजन क्या एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ने लिया था विदाउट कंसिडरिंग द एंटायर रैमिफिकेशंस ऑफ इट? ये तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही इस चीज़ को बता पाएगी, लेकिन हमारा ये सुझाव रहा है सभी विभागों को कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके विषय में जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं उसमें केयरफुल उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन से ही वो लिए जाए। क्या फ्यूचर के अंदर भी अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने बोर्ड लेवल पर कोई भी डिसीजन लेती है, क्या उन्हें दीपम की अब सलाह लेनी पड़ेगी? क्या आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें? जी नहीं, बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें अपना डिसीजन मेकिंग चलती रहती है और ये तो बोर्ड का डिसीजन नहीं था, ये तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का डिसीजन था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने रिव्यू किया है। पांडे जी, 2014 अच्छा 2014 से पहले भी जो रेवेन्यू शेयरिंग थी उसकी जो टोटल 80-20 का फॉर्मूला था उसके बाद वो चेंज कर दिया गया। तो ये जो डिसीजन रेलवे बोर्ड ने कल लिया था जिसे आज रिवर्स करा गया है, क्या यह डिसीजन परमानेंटली चेंज हो गया या फिर ये वापस जो फीस कन्वीनियंस फी हाइक है दोबारा आ सकती है जैसे 2014 में थी? देखिए, मैं तो आपको यही बता सकता हूं और इस बारे में आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से संपर्क कर सकते हैं, बट मैं आपको ये आज ये बताना चाहूँगा कि वो उन्होंने ये वाला डिसीजन विड्रॉ किया है और इम्पैक्ट देखा है और सोच समझ के इसको विड्रॉ किया है। और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का काम शुरू हो चुका है। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। आपने एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आपके डिपार्टमेंट और हमें सूत्रों से पता लगा है दैट द नेक्स्ट बिग स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल कुड बी आईडीबीआई बैंक, जिसमें आप बिड्स जल्दी इनवाइट करने वाले हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या टाइमलाइन रह सकती है? क्या साल के एंड तक, मैंने से साल के एंड तक एफवाई फाइनेंशियल साल के एंड तक वहाँ भी अच्छी खबर आने की उम्मीद है? आईडीबीआई बैंक में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम लोग अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ये बैंक है इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हमको ये तय करना होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, और हमें आशा है कि दिसंबर जनवरी तक हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर पाएंगे। और उसके बाद की प्रक्रिया, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2 स्टेज प्रक्रिया होगी।
एक बार क्वालिफाइड बिडर्स को लाने के बाद उनको ड्यू डिलिजेंस करने की समय दिया जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल बिड आएगी। तो इसको कंप्लीशन इसका जो यदि हम देख रहे हैं तो वो अगले फाइनेंशियल वित्त में ये जाएगा। बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। कंपनी का एलपीजी कारोबार दूसरी कंपनियों को मिल सकता है। इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिए हैं। खबर है कि आईओसीएल और एचपीसीएल को थर्ड पार्टी ऑपरेशन के तौर पर देने का विकल्प तैयार किया जा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश की इस एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, इस खबर के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सरकार अब बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो अड़चने हैं, उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से बीपीसीएल की जो एलपीजी मार्केटिंग बिजनेस है उसमें नई एंटिटी को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वो उस बिजनेस को दूसरे पीएसयूज हैं, जैसे चाहे वो आईओसी है या एचपीसीएल है, उसको ट्रांसफर करें। वो दूसरे पीएसयू जिसको मैनेज करेंगी, ऑपरेट करेंगी और इसके बदले में उन पीएसयूज को जो है ऑपरेशनल कॉस्ट मिलेगा और जो नई एंटिटी है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसी को बनाकर रखेगी, इन झंझटों में नहीं पड़ेगी और जो बिजनेस एज यूजुअल है वो चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि इसके पीछे क्या मकसद क्या है। तो मकसद यह है कि जो मौजूदा हालात हैं, आप देखिए सरकार ये कहती है कि वो कंज्यूमर को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनियों को इस बात की आज़ादी होती है कि वो मार्केट के हिसाब से प्राइसेस तय करें और उसमें कोई दखल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अनसीन रेगुलेशन होता है और उसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। जो मौजूदा मार्केट के हालात हैं जिसमें जो एक्चुअल प्राइस है, जो करेंट प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस होने चाहिए और जो करेंट प्राइस है उसके बीच में करीब करीब 100 रुपए का गैप है, जैसा कि हमें इंडस्ट्री से जुड़े जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इसको कंज्यूमर को अभी पास ऑन नहीं किया गया है। ऐसे में जो नए बीडर्स हैं या जो नई कंपनी टेक ओवर करेगी बीपीसीएल को, उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं आपस में चल भी रही हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को कि नई एंटिटी को यह विकल्प दिया जाए कि जो मौजूदा बिजनेस है, एलपीजी मार्केटिंग बिजनेस है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बीपीसीएल के उसको जो ओएमसीज हैं, चाहे वो एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, वो उसको मैनेज करे, ऑपरेट करे और जो नई एंटिटी है सिर्फ उनको ऑपरेशनल कॉस्ट दे देगी और ये सब कुछ चलता रहेगा। साथ ही साथ इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, सब्सिडी मॉडल है, रिफिल के जो चार्जेस होते हैं वो सब कुछ जो है ओएमसी झेलेंगी और जो प्रॉफिट है वो बीपीसीएल की जो नई एंटिटी होगी उसको दिया जाएगा। तो एक तरीके से इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये सुझाव दिया गया है। हालांकि काफी बड़ा कस्टमर बेस है, करीब करीब 7,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बीपीसीएल के पास एलपीजी के, करीब करीब 8 करोड़ के आसपास कस्टमर्स हैं। लेकिन ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स जो हैं वो नई एंटिटी के ही माने जाएंगे और ये विकल्प जो है उनके पास होगा, नए प्रमोटर के पास ये विकल्प होगा कि वो इस जो ऑप्शन सरकार दे रही है उसको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। ये एक विकल्प के तौर पर दिया जा रहा है ताकि नए बिडर्स आए, उसमें जो अड़चने हैं उस पर दूर की जाए और बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। आखिर में निफ्टी 184 अंक तो सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरकर बंद हुआ। कैसा रहा दिन भर कारोबार और किस शेयर और सेक्टर में दिखी सबसे ज्यादा हलचल, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, काफी गिरावट दिखी गई है आज भी बाजार में। बाजार में दिन भर आज उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला और निफ्टी में आज 150 अंकों की गिरावट लगभग देखने को मिली है। आज निजी बैंक, पावर और आईटी शेयरों में कमजोरी थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सरकारी बैंक, फार्मा और रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। और खबरों के चलते आज आईआरसीटीसी के शेयर में भी काफी ज्यादा हलचल थी। पहले खबर आई कि आईआरसीटीसी को सरकार के साथ कन्वीनियंस फी 50-50 रेशियो में शेयर करनी होगी, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। तो उसके बाद आज दिन भर आईआरसीटीसी के स्टॉक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें और एक्शन देखने को मिला। अब निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। चढ़ने वाले शेयरों में आज अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी और श्री सीमेंट आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले स्टॉक्स में आज प्राइवेट बैंकों में काफ़ी ज़्यादा दबाव था और इसमें इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कमजोरी थी और इसके अलावा टेक महिंद्रा
और एनटीपीसी में भी आज कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंकों में आज कुछ तेजी थी। कैनरा बैंक आज मजबूत था। इसके अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे सरकारी बैंकिंग स्पेस से। अब मिड कैप पे नजर डाल लेते हैं। तो मिड कैप में आज आईआरबी इंफ्रा, गोदफ्रे फिलिप्स और जैन इरिगेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली मिड कैप स्पेस से। और गेनर्स में अगर आए तो त्रिवेणी टरबाइन में आज काफी अच्छी तेजी थी। वेलिगे एंटरप्राइजेस, गुजरात गैस और वोल्टास भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रिया पूजा, पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आ चुके हैं, कैसे रहे नतीजे ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के नतीजे आज आए थे और आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू में जो है बहुत अच्छी जो है बीट की एस्टिमेट्स को और ऑलमोस्ट 17% से ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने मिला। ओवरऑल नतीजे में अगर जितने भी पैरामीटर्स ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, पैट ले लीजिए, सब में जो है एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स है उन्हें बीट किया गया है। तो ओवरऑल जो है नंबर्स जो है बहुत अच्छे और शानदार आए और वो स्टॉक के प्राइसेस में भी दिखा है। अगर हम थोड़े डिटेल्स में जाएं तो ओवरऑल लगेगा कि जो प्राइस इरोशन का जो प्रॉब्लम था उससे जो है वॉल्यूम्स इतनी अच्छी सेल्स हुई है तो उसको वो ओवरकम कर दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है उनकी जो कोर बिजनेस है एपीआई और जेनेरिक्स, उनमें जो है बुलिश कमेंट्री जो है मैनेजमेंट ने दिया है। और सेगमेंट वाइज अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो ग्लोबल जेनेरिक्स ओवरऑल एज अ होल 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ किया है। और अगर मार्केट वाइज देखें तो नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट फ्लैटिश रही है, सपाट रही है, 3% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन आपके जो यूरोपियन और इंडियन मार्केट्स है उनमें लगभग 10% और 25% रेस्पेक्टिवली ग्रोथ देखने मिला है। इमर्जिंग मार्केट्स में लेकिन बहुत अच्छा उछाल देखने मिला है और ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू का ग्रोथ देखने मिला है आपका। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे जो थे बहुत अच्छे थे, डिस्पाइट आपके जो टैरो के जो उनके जो यूएस की सब्सिडरी है उनके जो थे थोड़े से ढीले नंबर्स आए थे, वीक नंबर्स आए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जो है शानदार आए हैं। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।